नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ताज़ा अपडेट देने वाली हूं मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे कि मिस्टर समीर वानखेड़े का जो कार्यकाल है वो बढ़ सकता है, तो क्या बढ़ रहा है और क्यों नवाब मलिक एक बार फिर से समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए हैं। तब से ही पीछे पड़े जब से उनको ये जानकारी और अंदेशा लगा है कि शायद वानखेड़े का कार्यकाल एनसीबी में बढ़ सकता है। तो आज वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। वानखेड़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका एक और कारण था कि उनके दामाद पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई उनको दिखाई दे रही है। उसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जहर मंत्री जी ने उगला समीर वानखेड़े के खिलाफ और उसके बाद दनादन एक के बाद एक अपना जो उनका स्टाइल है उस स्टाइल में झूठ बोल करके समीर वानखेड़े को बदनाम करने की और समीर वानखेड़े पर एलिगेशन लगाने की उन्होंने झड़ी आरंभ कर दी है। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठे ट्वीट करना, पीआर एजेंसीज का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें हमने मंत्री जी को करते हुए देखा है, चाहे वो मिस्टर अर्नब गोस्वामी के मामले में हो, चाहे समीर वानखेड़े के मामले में हो। और ये सारी चीजें अपने उस दामाद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो 9 महीने तक एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, यानी कि जिनका नारकोटिक्स यानी ड्रग्स के धंधे में हाथ पाया गया है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, एक ढूंढिए तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो उधार मिलते हैं। ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल लिया, आपको जो सोचना है सोचिए। पर आज मिस्टर नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका दौर जो बंद हो गया था वो आरंभ कर दिया और बिलबिलाते हुए वो प्रेस के सामने पहुंचे, क्योंकि एनसीबी पहुंची थी हाई कोर्ट में उनके दामाद के खिलाफ, यानी कि उनकी दामाद की जो बेल हुई है उसको कैंसिल करवाने के लिए एक याचिका दायर की गई है एनसीबी के द्वारा हाई कोर्ट में। और उसी की जो चोट है वो डायरेक्टली लग गई ससुर को, यानी कि नवाब मलिक को, कि समीर खान यानी मेरे दामाद को आप कैसे दोबारा गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि समीर खान का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया था, वो करण सजनानी के साथ मिला था। करण सजनानी जो एक विदेशी मूल का व्यक्ति है, ड्रग डीलर है, उसकी बहुत बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी ऑलमोस्ट 200 केजीज ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसके बाद गिरफ्तारियां ये हुई थी। फर्नीचर वाला जो डुओ था वो भी पकड़ा गया था। काफी समय तक ये तमाम लोग जेल में रहे। उसके बाद इनकी जो बेल थी वो हुई थी और अब समीर खान की बेल को चैलेंज करने के लिए एनसीबी पहुंची हाई कोर्ट और उसके बाद ससुर जी पहुंचे मीडिया के दरवाजे पर। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले कि समीर वानखेड़े का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। समीर वानखेड़े पर पूरी तरीके से साफ तरीके से ये पता नहीं चल रहा है कि समीर का टेन्योर अभी होल्ड पर है या एक्सटेंड होने वाला है। उसका टेन्योर एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है, समीर वानखेड़े का टेन्योर खत्म करो। आप कौन होते हो ये सब बोलने वाला? आपको जो मंत्रालय दिया है महाविनाश वसूलिया गाड़ी सरकार ने, आप उस मंत्रालय को संभालो। आपका तो इन मंत्रालयों से या इन डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं है भाई, ना तो आपका एनसीबी से काम है, ना गृह मंत्रालय से काम है केंद्र के। तो आप इन सब चीजों में कहां पढ़ रहे हो भाई? आप कहां निर्णय ले करके मीडिया में ये सब तमाम बातें बोल रहे हो? अगर मंत्री जी से हम ये पूछ लें आज कि उनके मंत्रालय में क्या क्या काम हुए तो वो एक भी जवाब प्रेस में नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको बात करनी तो आप अपने मंत्रालय की कीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे मंत्री जी, क्योंकि अपने मंत्रालय में तो वो ये सब काम ही नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ पीछे पड़ने वाली चीजें करते, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। अब एक को उन्होंने साजिशन खत्म करने की जो उनकी नीति थी वो जब उनकी इच्छा पूरी हो गई तो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए हैं। और अब लगातार उन्होंने ये बोलना फिर से शुरू कर दिया है कि समीर वानखेड़े के ऊपर तो बड़े सारे एलिगेशन है, ये तो भ्रष्ट अधिकारी है, इसका टेन्योर एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है, ये तो वेंडेटा वाला काम करता है। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में कि नवाब मलिक जी शायद ये भूल जाते हैं कि जो एक्सटॉर्शन का मामला लगाया गया था समीर वानखेड़े के ऊपर, आर्यन खान मामले में ये बोला गया था कि आर्यन खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि 25 करोड़ रुपए चाहिए थे और उगाही चल रही थी। 25 करोड़ के बाद 18 करोड़ पे सेटल हुआ और उस 18 करोड़ में से 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को मिलना था। तो मिस्टर मलिक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस पूरे मामले की जो जानकारी, इस पूरे एलिगेशन की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश हुई थी वो
केवल एनसीबी ने नहीं करी थी, अपितु आपकी यानी कि मुंबई की पुलिस ने भी एक एसआईटी का गठन किया, पूरी तरीके से ये मामला इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उन्होंने ये बात साफ करी कि ना तो एनसीबी और ना ही समीर वानखेड़े के खिलाफ एक भी सबूत कहीं पर ऐसा प्राप्त हुआ है, मिला है, जिससे ये साबित होता है कि आर्यन खान के मामले में किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगी गई थी, कोई एक्सटॉर्शन का मामला था, कुछ भी नहीं है। इसलिए यह मामला बेबुनियाद है और साफ क्लीन चिट दे दी गई थी। ये तो आप ही की पुलिस है, किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? आपकी। घटक दल है ना, उसमें से एक घटक दल एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक। तो अब आप अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं करोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? आप तो मतलब आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सही है, बाकी सब लोग गलत बोल रहे हैं। तो ये जो मामला है ये सीरियसली बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब कुछ भी होता है तो मिस्टर नवाब मलिक एक पुलिंदा लेकर के आते हैं बहुत सारे चीज़ों का, जिनके फैक्ट्स बेस्ड कोई भी चीज़ें उनके पास नहीं होती है। अगर वो अपना कोई भी वक्तव्य देते हैं तो उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे वो उसको सिद्ध और साबित कर सके। क्योंकि देखिए, आम जनता तो नहीं बोल रही है ना, एक बहुत बड़े मंत्री, एक बहुत बड़े नेता बोल रहे हैं एमवीए के। तो जब आप बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, और आप एक जोनल डायरेक्टर, एक अधिकारी के बारे में बोल रहे हो। तो आज फिर से यही तमाशा आरंभ हो गया है। इनके जो पूरी प्रक्रिया जो थी पुरानी वाली, जिस तरीके से पहले इन्होंने समीर वानखेड़े के पीछे पड़ना आरंभ किया था, वैसे फिर से कर दिया है। लेकिन एनसीबी ने अपना काम फिर से आरंभ कर दिया है। अब एजेंसी है, अपना काम तो जरूर करेगी, और जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ अगर उनको दोबारा से सबूत मिलते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर वो कार्यवाही तो करेंगे, चाहे वो नवाब मलिक के दामाद हो और चाहे वो फिर कोई भी हो। और इसमें अगर किसी को मिर्ची लगती है तो लगे, वो कहते हैं ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और इसी बेसुरे गाने के साथ मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से निवेदन कि स्वस्थ रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।